आपको बताएंगे गुज़श्ता रोज़ हमने देखा है कि 14 अगस्त को बहुत अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अफसोसनाक तौर पर कुछ फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। और अगर हम लोग लाहौर की भी बात करें तो वहाँ पर भी फायरिंग के वाक़यात सामने आए हैं, जिससे पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर फायरिंग से कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, अमवात के हवाले से क्या डिटेल हैं, कोई मुसद्दका इतला सामने नहीं आई। इसलिए हमने अभी ज्वाइन किया है हमें प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग। रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा गुज़श्ता रोज़ जो फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, इनकी तफसीलात आपके सामने क्या आई हैं? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी के मौका पर पहली बात तो है कि लाहौर पुलिस की जानब से और ट्रैफिक पुलिस की जानब से बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए थे और ख़ुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई थी एसपी साहबान, डीएसपी साहबान और एसएचओ को कि किसी भी इलाके में अगर हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आता तो वो एसएचओ उसका ज़िम्मेदार होगा। जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन भी किए गए और कई मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ जो हवाई फायरिंग का मामला था वो इक्का दुक्का जो लाहौर में पेश आया। अलबत्ता क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफराद थे वो जगह जगह मौजूद थे, मार रोड, केनाल रोड, दरा, हड़बंसपुरा, दीगर जो इलाके थे वहाँ पर वो चेकिंग भी कर रहे थे। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड याफ्ता हवाई फायरिंग करने वाले लोग थे उनको भी पूछगिछ के लिए थानों में बुलाया गया था। मिर्ज़ा रमज़ान, इस हवाले से पुलिस ने पेशगी इक़दाम भी कर रखे थे, कार्रवाइयाँ भी की गई, इक्का दुक्का वाक़यात जो है पेश आए बकौल आपके। ये बताइएगा कि अगर हम देखें तो वन विलिंग के हवाले से हमेशा जो है वो हादसात रिपोर्ट होते हैं कि इस मौके पर जो है नौजवान वन विलिंग करते हैं। उसके हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, उसके हवाले से क्या फिगर्स जो हैं वो अब तक सामने आ सके हैं, और क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, और जो नौजवान मनचले जो है सैलेंसर निकाल के बाइक्स चलाते हैं क्या उनकी भी गिरफ्तारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस की जानब से वन व्हीलिंग को रोकने के लिए खसूसी टीमें जो लाहौर में 16 बनाई गई थी, जो मार रोड, केनाल रोड, जे रोड के लिए। और वहाँ पर जो वन व्हीलर थे लोग जो आए रोज़ वन व्हीलिंग करते थे, या कोई ऐसा त्यौहार जैसे जश्न आज़ादी मुबारक आता उस वक्त ये वन व्हीलिंग ज़्यादा होती थी। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस पंजाब जो है डीआईजी वकास निज़र और लाहौर जो सीटीओ लाहौर हैं अतर वही सब, उन्होंने खसूसी इंतजाम किए थे कि इन जगहों पर वन व्हीलिंग के खिलाफ जो है टीमें बनाई जाए और इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई ऐसा। रोज भी हमने देखा था। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल के बारे में कराची में क्या सूरत हाल है जानना बहुत जरूरी है। कराची में किस तरह की सूरत हाल रही, क्या लाहौर से मुख्तलिफ थी, वहाँ पर क्या इंतजाम तश्कील दिए गए? हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, यौम आज़ादी के मौके पर रात भर कराची के बेशतर इलाके, शायद ही उनमें कोई इलाका हो जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज न रहा हो, और जिसके बायस रिकॉर्ड तादाद जो है वो की गई है कि इस बार यौम आज़ादी के मौके पर सबसे ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, 114 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जो है वो गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नाज़माबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, और इसके अलावा लाड़ी, कोरंगी, किमाड़ी, लियारी, शायद ही कोई इलाका हो जो कि जहां पर हवाई फायरिंग का सिलसिला ना हुआ हो, और जिसके बायस सबसे ज़्यादा जो आबादी शहीद अस्पताल में 43 ज़ख्मियों को जो है वो लाया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 41 ज़ख्मियों को जो है वो मुंतकिल किया गया, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में 30 ज़ख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया। मैं आपको बताऊं कि यौम आज़ादी पर इससे कबल कभी इतनी अमवात नहीं हुई जो इस साल हुई हैं। एक बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए, जबकि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो यौम आज़ादी के मौके पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें 100 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। मैं आपको बताऊं कि कराची पुलिस चीफ की जानिब से यौम आज़ादी से कबल ही ये हिदायत जारी की गई थी तमाम पुलिस थानों को कि कहीं भी जो है वो फायरिंग के वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए, लेकिन पुलिस हवाई फायरिंग को इस बार भी रोकने में नाकाम हुई, और जिसकी वजह से रिकॉर्ड तादाद जो है वो ज़ख्मी हुए अफराद जो कराची के शहरी हैं, उनमें से कीमती जानें भी 3 जो है वो ज़ाया हुई। यकीनन जो शहरी हैं उनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम होने चाहिए कि हवाई फायरिंग का सिलसिला
रोकना चाहिए। मुख्तलिफ थानों के हदूद में जो है वो पुलिस की जानिब से ये दावा भी किया गया कि तकरीबन जो है वो तकरीबन 70 से ज़ायद मुल्ज़िमान को असले समेत गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अहमद। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि कराची की सूरत हाल लाहौर से खासी ख़राब रही और इस बार जो अमवात की तादाद है तशवीशनाक हद तक उसमें भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे सलमान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।